मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड हमारी मैट्रिक्स चल रही है। देखिएगा मैट्रिक्स का एक न्यू लेक्चर देखिएगा। आज हम करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इक्वल टू आई। अगर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में कर दी जाए तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। यही हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। अब देखिएगा यहाँ गिवन है डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है अगर ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है। तो गिवन है हमें मैट्रिक्स ए 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। तो ए डैश हो जाएगा हमारा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। तो सिंस ए इज ऑर्थोगोनल सो ए डैश इक्वल टू आई। ए हमारी ऑर्थोगोनल है तो ए डैश क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ए 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। ए डैश 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इम्प्लाइज रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 0 2 बीटा की 2 बीटा में करेंगे 4 बीटा स्क्वायर गामा की गामा में करेंगे प्लस के गामा स्क्वायर। यही काम हम इस रो का इस कॉलम में करेंगे और यहाँ आएगा वो। तो अल्फा की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 बीटा की मल्टीप्लाई 2 बीटा में करेंगे प्लस के 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा की गामा में करेंगे माइनस के गामा स्क्वायर। यही काम दोस्तों इस रो का इस कॉलम में करेंगे और यहाँ वो एलिमेंट आएगा। अल्फा की 0 में करेंगे 0 माइनस बीटा की 2 बीटा में करेंगे माइनस के 2 बीटा स्क्वायर गामा की गामा में करेंगे गामा स्क्वायर। हमारी दोस्तों ये फर्स्ट कॉलम तैयार हुई। अब हम क्या काम करेंगे? जो हमने फर्स्ट रो की इस कॉलम में, सेकंड रो की इस कॉलम में, थर्ड रो की इस कॉलम में की, वही हम इस कॉलम के साथ करेंगे। 0 की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे 0 2 बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे प्लस के 2 बीटा स्क्वायर गामा की मल्टीप्लाई गामा में करेंगे जीरो की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में, 2 बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में, गामा की मल्टीप्लाई माइनस गामा में।
तो ये हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर। फिर अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में प्लस के बीटा स्क्वायर, माइनस गामा की मल्टीप्लाई माइनस गामा में प्लस के गामा स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर। यही काम हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। जीरो की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में जीरो, टू बीटा की मल्टीप्लाई माइनस बीटा में माइनस टू बीटा स्क्वायर, गामा की मल्टीप्लाई गामा में गामा स्क्वायर। अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर। फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा सा देखता हूँ कि आपको ये दिख जाएगा क्या। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा बीटा गामा 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो हम कोई सी भी 3 इक्वेशन लेकर हम वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की निकाल लेंगे। सपोज दैट मैंने 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया। तो दोस्तों कहीं माइनस गामा स्क्वायर है, तो मैं क्या काम करूँगा, या तो इसे ले लूँगा या ये ले लूँ, एक ही बात है, क्योंकि ये प्लस गामा स्क्वायर ये माइनस के गामा स्क्वायर, जिससे कि 2 बीटा स्क्वायर, फिर बीटा की वैल्यू इजीली मिल जाए। बीटा की वैल्यू कोई सी भी रखकर गामा की निकल जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज मैं क्या ले रहा हूँ, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट लेट की। फिर 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखिएगा, एक मैं इक्वेशन ऐसी ले लेता हूँ जिसमें अल्फ़ा भी है। तो सबसे अच्छा तरीका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 ले लेता हूँ। आप कोई सी भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। तो ये हुआ हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोस्तों आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम करेंगे। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, सोल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सॉल्यूशन लिख देता हूँ, रफली सोल्व कर लेंगे, आप भी ऐसे ही करना। देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड को जब मैं ऐड करूँगा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, 4 और 2 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 है दोस्तों। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/6। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √1/6। अब ये बीटा की वैल्यू दोस्तों मैं किस में रख कर देखता हूँ, रफली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिएगा, तो 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है हमें। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 1/6
तो यहाँ इंटू में 1/6 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 2 ये 3, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 1 माइनस के 2/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो हम कह सकते हैं गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। चलो ये भी आ गया हमारा, गामा भी मिल गया, इस जगह से बीटा भी। अब देखिएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3 है दोस्तों, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था हमारा 1/6, गामा स्क्वायर हमारा आया 1/3, और ये दोस्तों हमारा 1, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 1/6 माइनस के 1/3। 6 एलसीएम ले लेते हैं, जब 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस के 1 माइनस 2, तो दोस्तों ये बचा हमारा 3/6 दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं सब, ये रफ पार्ट था, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू आ गई, तो मैं इन्हें सब रफ करता हूँ, आप भी ये काम रफ पर कर लेना। तो मैंने लिखा सोल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, दोस्तों अल्फ़ा इक्वल टू हमें मिला प्लस माइनस 1/√3, बीटा इक्वल टू हमें मिला 1/6 और गामा इक्वल टू हमें मिला प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये जो रफ पार्ट है मैं इसे हटाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर। ये √2 अल्फा इक्वल टू √2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑर्थोगोनल पर ही। देखिएगा दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और इज ऑर्थोगोनल, हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है। उसके लिए देखिएगा गिवन है हमें दोस्तों ए इक्वल टू कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और ये कोस थीटा, तो ए डैश हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ए डैश अगर हमारी आइडेंटिटी आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है। तो पहले ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें करना क्या है, देखिएगा ए ये है तो ए डैश क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, ये माइनस के साइन थीटा कोस थीटा।
ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। अब करना है ये कोस थीटा, तो ये माइनस है और ये प्लस है दोस्तों। ए डैश रो बाई कॉलम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। यही काम हम यहाँ करेंगे अब। माइनस के साइन थीटा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी। तो हम यहाँ कर देंगे दिस इम्प्लाइज ए डैश इक्वल टू I2, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो गिवन है हमें A इक्वल टू 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 A डैश 1/3 1 2 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 -2 2 -1। ये एज इट इज रहता है। ये रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम करते हैं दोस्तों ए डैश। अगर हमारा आइडेंटिटी आ जाता है, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है। देखिएगा 1/3 1/3 1/9 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। अब देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर कर। अब देखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं 1/9 रो बाई कॉलम, 1 × 1 2 × 2 2 2 × 2 4 1 × 1 1। देखिएगा 1 × 1 1 2 × 2 4 2 × 2 4 2 2 माइनस के 4 माइनस के 2 प्लस के 4 और माइनस के 2। अब इस कॉलम के साथ 1 × 2 2
2 इंटू 1 2 2 इंटू -2 -4 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 -2 प्लस के 4 माइनस के 4 प्लस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 ये रो ये कॉलम -2 प्लस 4 माइनस के 2 2 इंटू 2 -2 माइनस के 4 प्लस के 2 और प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस के 4 और प्लस के 1 दोस्तों। देखिएगा ये हुआ हमारा 1/9 4 4 8 1 9 प्लस के 4 माइनस के 4 0 प्लस के 4 माइनस के 4 0 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 4 4 1 प्लस 1 1 प्लस 8 9 ये 0 ये 0 और ये 9 9 दोस्तों कॉमन लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 से 9 कैंसिल तो सिर्फ आ गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 3 ऑर्डर की। तो दिस इंप्लाइज A डैश इक्वल टू I3 देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप अच्छी तरह से अपनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड की तैयारी करें। थैंक यू।